वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। बात करते हैं आज स्टेट के बारे में। जो स्टेट आपका आंसर क्या है उस पर डिस्कस करते हैं जो आपका 2024 का है, ठीक है। और स्टेट जो आंसर की के बाद आप लोग का कितना नंबर बढ़ सकता है इस पर भी चर्चा करेंगे। और इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि अगर आपका कम नंबर आया है तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। और कितने नंबर पे कौन से कैटेगरी वाले आप यहाँ पे जो है कि क्वालिफाई माने जाएंगे या फिर पास माने जाएंगे। और आपका नेक्स्ट जो है कि स्टेट का एग्ज़ाम कब होगा तो इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आपका कम नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए जिनको पता है कि आपका अगर आंसर जो आपका आंसर सही है, यानी किसी क्वेश्चन का आपको पता है कि आंसर सही है और वो ऑथेंटिक होना चाहिए, देन आप वहाँ पे जो है कि चैलेंज कर सकते हैं। और आप लोग को ये बात भी पता होना चाहिए कि अगर आप एक क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं देन आपको 50 रुपया जो है कि पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पे 50 रुपये पे करना पड़ेगा। ये एक तरह से देखें तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बिकॉज क्योंकि आप लोग को पता है कि जब हम सीटेट के लिए एक क्वेश्चन पे करते हैं तो 1000 हमको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप एक नंबर भी बहुत मायने रखता है, तो अगर आपको पता है और ये अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपका आंसर सही है, देन आप वहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तभी आपका जो है कि नंबर बढ़ेगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। अब आंसर की अगर आपका आ चुका है तो आप 15 जुलाई तक फर्स्ट जो पेपर है वो 15 जुलाई तक आप लोग वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। और जिनका सेकंड पेपर है उनका आंसर की आएगा 17 जुलाई को, और 17 जुलाई से आप जो है कि 20 जुलाई तक वहाँ पे चैलेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं कि कितने नंबर पे आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे, तो इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम देखेंगे कि जिनका जो जनरल है, यानी जो जनरल और आपका मेल है और उसके बाद से बिहार से हैं या फिर अदर स्टेट से भी हैं, तो इन लोगों के लिए जो जनरल हैं, मेल हैं और अदर स्टेट से हैं, तो उनके लिए 75 नंबर जो है कि आपका पासिंग मार्क्स है, यानी 75 पे आप क्वालिफाई कर सकते हैं अदर स्टेट वाले और जनरल जो है मेल के लिए। उसके बाद से आप देखेंगे ओबीसी आते हैं, ठीक है। ओबीसी में आप लोग को पता है कि एक BC 1 आता है और एक BC 2 आता है, ठीक है। तो BC 1 वालों के लिए जो है कि 64 नंबर, ठीक है। और उसके बाद से BC 2 वालों के लिए आपका 69 नंबर यहाँ पे मान्य माना जाता है, यानी कि आप यहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे। देन अगर हम बात करते हैं आपका SC या फिर आपका ST और या फिर आपका फीमेल, SC ST और फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 60 नंबर यहाँ पे जो है कि पास माना जाएगा, यानी कि आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है कि मेल जो है जनरल हैं तो उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75 नंबर, और अगर जो OBC BC 1 और BC 2 हैं उनको 64 या 69, और SC ST और फीमेल के लिए 60 नंबर। ये है बिहार वालों के लिए, ठीक है। जनरल वो हैं जो अदर स्टेट से हैं, वो सभी कैटेगरी जनरल ही माने जाएंगे, जैसा कि आप लोग को पता ही है, ठीक है। अब आप लोग ये देखेंगे कि जो आपका जो चैलेंज है वो चैलेंज का एक डेट है जो 17 जुलाई तक फर्स्ट पेपर वाले और आपका जो है 20 जुलाई तक सेकंड पेपर वाले यहाँ पे दे सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा, यानी नेक्स्ट आपका स्टेट का एग्ज़ाम कब होगा, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम भी 2 बार होता है, वैसे ही स्टेट का एग्ज़ाम भी 2 बार होता है। तो यहाँ पे स्टेट का एग्ज़ाम का पॉसिबिलिटी जो है वो सितंबर में माना जा रहा है, और सितंबर में आपका हो सकता है कि एग्ज़ाम हो। देन उसके बाद से आप ये देख सकते हैं कि अगस्त में आपका जो है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर फॉर्म आ जाएगा फिलअप करने के लिए। तो जिनका क्लियर नहीं हुआ है और जो नए हैं, यानी जो अभी स्टेट देने वाले हैं, तो उनके लिए ये है कि आप अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो आपका एग्ज़ाम होता है स्टेट का वो काफ़ी टफ होता है, और जो पेपर 2 है वो स्टेट हो या फिर सीटेट हो काफ़ी टफ होता है, और बीएड वालों के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको क्वालिफाई करना है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको कोई भी आपका क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।